हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो देखिए, हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि प्लेट जो विवर्तनिकी है किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके अर्थ की बात करते हैं। तो प्लेट का अर्थ है एक दृढ़ स्थलीय भूखंड, स्थलीय भूखंड। प्लेटें किसे कहते हैं? एक दृढ़ स्थलीय भूखंड होता है उसे हम प्लेटें कहते हैं और ये प्लेटें हैं जो पृथ्वी के धरातल के अंदर भी पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के धरातल के अंदर ये प्लेटें पाई जाती हैं और ये हमेशा गतिमान रहती है, ये हमेशा गति करती रहती है, कभी भी स्थिर नहीं रहती है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो एक स्थलखंड है, दृढ़ स्थलखंड को हम प्लेट कहते हैं और ये जो प्लेटें हैं हमेशा पृथ्वी के अंदर गति करती है। इनके प्रवाह को, प्लेटों के प्रवाह के अध्ययन को, प्लेटों के प्रवाह के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, ये प्लेटें पृथ्वी के धरातल के अंदर पाई जाती हैं और ये हमेशा गति करती रहती है और इनकी गति का जो अध्ययन है, गति का हम अध्ययन करते हैं, इसी अध्ययन को हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, फिर हम देखें कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं तो इसका जो सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो हैरी हेस ने 1962 में हैरी हेस महोदय ने इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1962 में हैरी हेस ने सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इसके बाद पार्कर, मैकेंजी और होम्स, पार्कर, मैकेंजी और होम्स को इस सिद्धांत का प्रमुख विचारक माने जाते हैं, प्रमुख विचारक माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? पार्कर, मैकेंजी और होम्स को इस सिद्धांत का प्रमुख विचारक माना जाता है। लेकिन सबसे पहले इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था हैरी हेस महोदय ने 1962 में। ठीक है, उसके बाद हम इसके सिद्धांत के बारे में देखें तो यह जो सिद्धांत है वो महाद्वीपीय प्रवाह है, समुद्र तलीय प्रसरण, महाद्वीपीय प्रवाह है, समुद्र तली प्रसरण। ठीक है, और ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीप चाप, ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीपीय चाप और महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। इन सभी सिद्धांतों से यह जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यह संबंधित है, मतलब इन सब पर भी यह प्रकाश डालता है। कौन कौन से सिद्धांत से संबंधित है? यह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, मतलब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में हम जब पढ़ेंगे तभी भी हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। समुद्र तलीय प्रसरण, समुद्र तली के प्रसार के बारे में हम पढ़ते हैं तो तभी इसका समुद्र तलीय प्रसरण का और प्लेट विवर्तनों का भी आपस में संबंध स्थापित है। परिभ्रमण, द्वीपीय चाप और महासागरीय कटक भी, कटक का भी इससे संबंधित, ये जो प्लेटें हैं वो इन सब से संबंधित है। मतलब ये प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो इन सभी सिद्धांतों पर भी अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें प्लेटों के बारे में। तो ये प्लेटें हैं, इनके प्रकार कितने प्रकार है, इन प्लेटों के कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, मुख्यतः ये जो प्लेटें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से प्लेटें दो प्रकार की होती है, एक होती है महासागरीय प्लेट और एक होती है महाद्वीपीय प्लेट। इनके प्रकार के बारे में हम बात करें प्लेटों के प्रकार के, तो प्लेटें होती है दो प्रकार की, एक है महासागरीय प्लेट और एक है महाद्वीपीय।
महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, दो प्रकार की होती है, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। फिर हम इन प्लेटों के विशेषताओं के बारे में हम देखें तो इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये जो महासागरीय प्लेट होती है इनका भार अधिक होता है, इनका भार अधिक होता है। ठीक है, महासागरीय जो प्लेटें होती हैं इनका भार अधिक होता है और इनकी मोटाई कम होती है, मोटाई कम होती है। और ये जो प्लेटें हैं वो बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा बनी हुई होती है, बेसाल्ट निर्मित, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा ये प्लेटें बनी होती हैं। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, इनकी सबसे प्रमुख जो उदाहरण है वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो इनके बारे में हमने देखा कि ये जो महासागरीय प्लेटें होती हैं इनका भार अधिक होता है, इनकी मोटाई कम होती है और ये प्लेटें हैं जो बेसाल्ट की चट्टान के द्वारा निर्मित होती है। और जैसे इनका सबसे पहला हमने इनका उदाहरण देखा तो जो महासागरीय प्लेट इसका उदाहरण है। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। फिर हम महाद्वीपीय प्लेट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इनका भार कम होता है, इनका भार कम होता है। ठीक है, और इनकी मोटाई भी कम होती है, मोटाई कम होती है। और ये जो प्लेटें हैं वो ग्रेनाइट की चट्टानों के द्वारा बनी हुई होती हैं, ग्रेनाइट निर्मित। ठीक है, फिर इनके हम उदाहरण में देखें तो इनका जो मुख्य उदाहरण है वो है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये है महाद्वीपीय प्लेट। इनकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा कि इनका भार कम होता है। ठीक है, इनका भार कम होता है, इनकी मोटाई कम होती है। और ये जो प्लेटें हैं वो कौन सी चट्टानों के द्वारा निर्मित होती है, ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा। और फिर हम देखते हैं कि जैसे जो यूरेशियन प्लेट है ये जो इनके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं कि ये प्लेटें हैं जो वैसे तो मुख्य रूप से इनकी कितनी प्रकार की ये प्लेटें पाई जाती हैं, कौन कौन से प्लेटों में खोज की गई है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से तो देखो प्लेटों के 100 प्रकार की जो प्लेटें हैं वो पाई जाती हैं पृथ्वी के धरातल के अंदर। ठीक है, 100 प्रकार की प्लेटों का खोज की गई है। ठीक है, और वैसे हम देखें तो 7 बड़ी प्लेटें होती हैं, मुख्य रूप से देखें तो 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों की ही बात की गई है। ठीक है, फिर आगे हम इन प्लेटों की मोटाई देखें तो इनकी मोटाई होती है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक की ये इन प्लेटों की मोटाई होती है। फिर हम इनकी जो प्लेटें हैं उनके बारे में हम देखें तो ये मुख्यतः जो खोजी गई जो प्लेटें हैं वो है 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। और कुल मिला के छोटी बड़ी प्लेटों के बारे में हम देखें तो 100 प्रकार की प्लेटें मानी गई हैं। फिर हम देखें तो एक एक प्लेटों के बारे में हम देखते हैं। तो पहली हमारी प्लेट है, प्रमुख प्लेटों के बारे में हम देखें तो पहली है हमारी भारतीय प्लेट। ठीक है, भारतीय प्लेट। तो देखिए हम इस प्लेट का विस्तार देखें तो आप वर्ल्ड के मैप में आप देखिए भारतीय प्लेट का जो विस्तार है वो देखिए। जैसे आपका भारत है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आता है इसके अंतर्गत, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। उसके अलावा हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये पूरा क्षेत्र स्थित है भारतीय प्लेट के अंतर्गत। ठीक है, ये कौन सी प्लेट है अपनी, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, जिसके अंतर्गत पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर। इस पूरी प्लेट को हम किस नाम से जानते हैं, भारतीय प्लेट के नाम से। दूसरी हमारी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। पहली हमारी थी भारतीय प्लेट, दूसरी है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट।
अब देखिए वर्ल्ड के मैप में आप यूरेशियन प्लेट के बारे में देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए यूरेशियन प्लेट के बारे में हम देखें तो आप उत्तरी में आप देख लीजिए पूरा यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप है, उत्तरी यूरोप और एशिया महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप है। पश्चिम में आप देखें तो मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। और दक्षिण में हम देखते हैं तो दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप है और यहाँ पे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत है, इधर आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स पर्वत है। तो ये जो पूरी प्लेट है, इस प्लेट के बारे में हम देखें तो ये पूरी प्लेट यहाँ तक विस्तृत है, पूरी द्वीप या चाप भी, इधर के जापान, ताइवान, ये सभी जो द्वीप समूह है, ये सारे द्वीप समूह भी इस प्लेट के अंतर्गत आते हैं। ये हमारी कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ठीक है। हमारी ये अगली प्लेट है यूरेशियन प्लेट। इसका विस्तार हम देखें तो पश्चिम में आप देखिए मध्य अटलांटिक कटक तक इसका विस्तार है, ठीक है। इधर आल्प्स और दक्षिण में आल्प्स और हिमालय पर्वत, इधर सभी जो द्वीप समूह है, और इधर उत्तरी पूरा एशिया और यूरोप इसके अंतर्गत शामिल है। और यह जो प्लेट है वो इस प्लेट का विस्तार अधिकतर जो महाद्वीपीय जो भाग है, अधिकतर महाद्वीपीय भाग में यह जो प्लेट है वो विस्तारित है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो तीसरी प्लेट है वो है अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट के बारे में देखिए तो इस प्लेट का विस्तार हम देखते हैं तो यह है पूरा अफ्रीका महाद्वीप, इधर है मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक है। इधर आपका भारतीय उपमहाद्वीप है और दक्षिण में हम देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप तक, अंटार्कटिका महाद्वीप तक इस प्लेट का विस्तार है, ठीक है। ये है हमारी अफ्रीकी प्लेट जिसके अंतर्गत इसका विस्तार हम देखें। उत्तर में इसका विस्तार है यूरोपियन प्लेट जिससे टच हो रही है ये यूरोपियन प्लेट, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर से ये प्लेट टच हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी है अगली प्लेट है वो है अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट। देखिए अमेरिकी प्लेट के विस्तार के बारे में हम देखें तो यह जो अमेरिकी प्लेट है वह पूरा आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और आपका ये पूर्व में है मध्य अटलांटिक कटक तक इसका विस्तार है, मध्य अटलांटिक कटक तक। और आप पश्चिम में हम देखते हैं तो पश्चिम में यह इस प्लेट की जो सीमा है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक यह जो प्लेट फैली हुई है, ठीक है। इस प्रकार से यह जो प्लेट फैली हुई है। अमेरिकी प्लेट के अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका शामिल है। और इधर हम देखें पूर्व में हम देखें तो पूर्व में मध्य अटलांटिक कटक तक और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक यह प्लेट विस्तारित है, ठीक। उसके बाद हम देखें प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। देखिए इतनी प्लेटों में केवल प्रशांत महासागरीय ही प्लेट ऐसी है जिसका विस्तार केवल और केवल महासागर में है, ठीक है। इधर आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, तो इस प्लेट का विस्तार केवल प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इधर प्रशांत महासागर और इधर भी आप देख लीजिए केवल प्रशांत महासागर में ही इस प्लेट का विस्तार है। प्रशांत
महासागर में। और इस प्लेट की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह प्रशांत महासागरीय प्लेट ही केवल पूरे महासागरीय क्षेत्र में ही फैली हुई है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इतनी प्लेटें। फिर हमारी एक लास्ट प्लेट बच गई, वो है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट, देखिए अंटार्कटिका प्लेट का विस्तार देख लीजिए। दक्षिण में अपना जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, महासागर है, अंटार्कटिका महासागर में इस प्लेट का विस्तार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने इन प्लेटों के विस्तार के बारे में पढ़ा है कि प्लेटें कितनी प्रकार की होती है, कि ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट है। फिर इन प्लेटों की खोज की गई है तो हमें मुख्य रूप से 7 प्लेटें मिली हैं। ठीक है, विश्व में। तो हमने ये पूरी जो हमें हमारी जो प्लेटें, जैसे भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय है और अटलांटिक प्लेट है, इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है कि इनका विस्तार है जो कहाँ कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।